हाँ तो भाई, आज संडे है तो आज जो है हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। कल लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने अलाउद्दीन खिलजी के रिफॉर्म्स के बारे में देखे कि भाई कौन कौन से उन्होंने सुधार किए, क्या क्या किए। तो आज की क्लास के अंदर हम जो है वो उनके कैंपेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन कौन से अभियान किए। तो सबसे पहला जो अभियान किया था, सबसे पहला जो कैंपेन किया था वो किया था 1299 में, 1299 में। और 1299 में कहाँ पे किया था? गुजरात के अंदर। कौन सा किया था? गुजरात का कैंपेन किया था। उस टाइम पे गुजरात का जो शासक था, उस टाइम पे गुजरात का जो शासक था उसका नाम था कर्ण बघेल। क्या नाम था? कर्ण बघेल। याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में गुजरात के ऊपर आक्रमण किया। उस टाइम पे गुजरात का जो शासक था उसका नाम क्या था? कर्ण बघेल। कर्ण बघेल जो है वो अपनी बेटी कर्ण बघेल कर्ण बघेल उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था देवल रानी। देवल रानी। तो कर्ण बघेल अपनी बेटी देवल रानी के साथ कहां पे चला जाता है? देवगिरी भाग जाता है। कब भाग जाता है? देवगिरी भाग जाता है। क्योंकि जैसे ही कर्ण बघेल को पता लगता है कि यहाँ पे जो है वो कौन अटैक कर रहा है, अलाउद्दीन खिलजी अटैक कर रहा है, तो वो जो है वो अपनी बेटी देवल रानी के साथ कहां पे भाग जाता है? देवगिरी भाग जाता है। और पीछे से अलाउद्दीन खिलजी ने कर्ण बघेल की पत्नी कमला देवी से शादी कर ली। याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कमला देवी कौन थी, कमला देवी कौन थी? वाइफ ऑफ कर्ण बघेल, वाइफ ऑफ कर्ण बघेल। तो उसने जो है वो किसके साथ मैरी कर ली, किसके साथ शादी कर ली? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो गुजरात कैंपेन के दौरान क्या क्या हुआ ये अपन को याद रखना है। गुजरात कैंपेन 1299 में हुआ था। वहां का रूलर कौन था? कर्ण बघेल। कर्ण बघेल अपनी बेटी देवल रानी के साथ जो है वो देवगिरी भाग जाता है, जैसे उसको पता लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी अटैक कर रहा है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कमला देवी, जो कि कर्ण बघेल की पत्नी थी, उससे क्या करता है? शादी करता है। इसके बाद जब मैं अमीर खुसरो की एक बुक पढ़ाऊंगा आशिका, उसके बारे में बताऊंगा क्या हुआ था, उस बुक में क्या लिखा गया था, वो सब चीज हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। और आगे बढ़ते हैं इसके बाद और कौन कौन से कैंपेन किए। 1299 के बाद जो कैंपेन किया था वो किया था 1301 में। कब किया था? 1301 में किया था। और 1301 में जो किया था वो किया था रणथंभौर का कैंपेन। किसका अभियान किया था? रणथंभौर का कैंपेन किया था। कब किया था? 1301 में। तो ये भी याद रखना है कि रणथंभौर का कैंपेन कब किया था? 1301 में किया था। आपको याद होगा कि जलालुद्दीन खिलजी जो है उन्होंने 1291 में जो है रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया था और अमीर चौहान ने उनको बुरी तरीके से हराया था। मैंने उस क्लास में आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी इसके बाद जो है बदला लेता है। तो 1301 में जो है वो रणथंभौर का कैंपेन कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। और अलाउद्दीन खिलजी का एक कमांडर था जिसका नाम था नुसरत खान। क्या नाम था? नुसरत खान। नुसरत खान जो है वो मारा जाता है इस कैंपेन के दौरान। तो क्वेश्चन आ जाता है कि नुसरत खान की मृत्यु कैसे हुई थी। तो नुसरत खान जो है वो जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर के ऊपर आक्रमण किया तो नुसरत खान जो कि अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर था उसकी डेथ हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के और भी कमांडर थे जैसे जफर खान, नुसरत खान, इसके अलावा अल्प खान, उलुग खान, उनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 1301 में रणथंभौर का कैंपेन किया। अब अपन को जो है क्रोनोलॉजी याद रखनी है। 1303 में चित्तौड़, 1303 में किसके ऊपर आक्रमण किया? चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया। आपको पता होगा इस टाइम पे राजा रतन सिंह, उनके नेतृत्व में जो है वो क्या किया गया था? केसरिया और जो है रानी पद्मावती के नेतृत्व में जौहर किया गया था। तो वो 1303 में किया था। 1305 के अंदर 1305 में जो है वो मालवा के ऊपर आक्रमण किया। मालवा कैंपेन, मालवा का अभियान। किसका अभियान? मालवा का अभियान या मालवा का कैंपेन। तो कौन कौन से कैंपेन? सबसे पहले 1299 में गुजरात का कैंपेन, 1301 में रणथंभौर का कैंपेन, 1303 में चित्तौड़गढ़ का कैंपेन, 1305 में मालवा का कैंपेन, 1308 में किया था सिवाना का कैंपेन। 1308 में कहां का कैंपेन किया था? सिवाना का कैंपेन किया था। और 1311 में किया था जालोर का कैंपेन। 1311 में कौन सा कैंपेन किया था? जालोर का जो है वो कैंपेन किया था। यानी कि क्रोनोलॉजी जो है वो अपन को क्या रखनी है? याद रखनी है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी है कि ये कई सारे एग्जाम्स में जो है पूछी जाती है। 1301 में रणथंभौर का कैंपेन, नुसरत खान की इसमें डेथ हुई थी। 1303 में चित्तौड़गढ़ का कैंपेन, 1305 में मालवा का कैंपेन, 1308 में सिवाना का कैंपेन और जो है 1311 में जालोर का कैंपेन या जालोर का अभियान।
और एक चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1299 के अंदर कहाँ पे किया था, 1299 में गुजरात के ऊपर आक्रमण किया था। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के, ये तो हो गए नॉर्थ इंडिया के। अब साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में कौन कौन से कैंपेन किए अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उस टाइम पे दक्षिण भारत के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी। उस टाइम पे साउथ इंडिया के अंदर 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी। कौन कौन सी 4 डायनेस्टीज थी, कौन कौन सी, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहली डायनेस्टी थी, उसका नाम था यादव डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी, यादव डायनेस्टी। दूसरी डायनेस्टी थी, उसका नाम था ककटिया डायनेस्टी। क्या बोला मैंने, यादव डायनेस्टी, ककटिया डायनेस्टी। तीसरी डायनेस्टी थी, उसका नाम था पांड्या डायनेस्टी, पांड्या राजवंश, पांड्या डायनेस्टी। और चौथी जो डायनेस्टी है उसका नाम क्या है, होजल डायनेस्टी। तो कौन कौन सी जो है वो 4 डायनेस्टीज थी उस टाइम पे इंपॉर्टेंट साउथ इंडिया के अंदर, यादव डायनेस्टी, ककटिया डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी और होजल डायनेस्टी। तो इन चारों को ही जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इन चारों को ही अपने अंडर में लिया। लेकिन 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 पांड्या डायनेस्टी से वीर पांड्या और सुंदर पांड्या ने सरेंडर करने से मना कर दिया। क्या कर दिया, सरेंडर करने से किसने मना कर दिया, क्वेश्चन आ सकता है साउथ इंडिया में। ऐसी कौन सी डायनेस्टी थी जिन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया, पांड्या डायनेस्टी। और पांड्या डायनेस्टी में से भी कौन, सुंदर पांड्या और वीर पांड्या, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो यादव डायनेस्टी थी ना, इसका जो रूलर था उसका नाम था रामचंद्र यादव, रामचंद्र यादव। इस चार्ट की फॉर्म में याद रखना, यादव डायनेस्टी का जो रूलर था उसका नाम क्या है, रामचंद्र यादव। ककटिया डायनेस्टी का जो रूलर था उसका नाम था रुद्र प्रताप। ककटिया डायनेस्टी का जो था उसका नाम क्या था, रुद्र प्रताप। पांड्या डायनेस्टी से जो रूलर था उनका नाम था वीर पांड्या और सुंदर पांड्या, जिन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया। वीर पांड्या एंड सुंदर पांड्या, वीर पांड्या एंड सुंदर पांड्या। और ये जो होजल डायनेस्टी है, होजल डायनेस्टी से कौन है आपके, वीर कलाल थर्ड, वीर कलाल थर्ड। याद रखना है वीर कलाल थर्ड कौन था, तो वीर कलाल थर्ड जो है वो होजल डायनेस्टी का क्या था, होजल डायनेस्टी का रूलर था। अब आपको एक एक चीज और याद रखनी है डायनेस्टीज में से। क्या क्या याद रखना है कि भाई ये जो यादव डायनेस्टी जो थी ना, इनकी जो कैपिटल थी, यादव डायनेस्टी वालों की जो कैपिटल थी वो थी देवगिरी। एक तो याद रखना ये देवगिरी, देवगिरी आपको याद, ये देवगिरी कौन भाग गया था, कर्ण बघेल अपनी बेटी देवर रानी के साथ। तो देवगिरी यादव डायनेस्टी। और ये जो डायनेस्टी है होजल डायनेस्टी, होजल डायनेस्टी, होजल डायनेस्टी की जो कैपिटल थी उसका नाम था द्वार समुद्र, द्वार समुद्र, द्वार समुद्र। ये द्वार समुद्र लिखा हुआ है और ये देवगिरी। तो ये जो है वो अपन को अच्छी तरीके से याद रखना है। रामचंद्र यादव को राय रहान का टाइटल दिया गया, किसका टाइटल दिया गया, राय रहान का टाइटल दिया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्योंकि राय रहान जो है टाइटल इसलिए दिया गया क्योंकि हमेशा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के प्रति जो है काफी वफादार था। ठीक है, और देखते हो कौन कौन सी बातें हैं, ये याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी के जो साउथ इंडिया के जो मोस्ट ऑफ द कैंपेन्स है, मोस्ट ऑफ द कैंपेन्स, मोस्ट ऑफ द कैंपेन्स ऑफ साउथ इंडिया वाज डन अंडर एक पर्सन था जिसका नाम था मलिक काफूर। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मलिक काफूर जो था अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा जो है वो क्या था, एक सेनापति था। और इसी के द्वारा जो है वो साउथ इंडिया के मैक्सिमम जो कैंपेन्स है वो किसके द्वारा किए गए, उनका हेड कौन था, मलिक काफूर। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं जाके किसको भेजता था, मलिक काफूर को भेजता था। कहाँ पे, साउथ इंडिया में। तो मोस्ट ऑफ द जो डायनेस्टीज है साउथ इंडिया के, जो अभी हमने 4 डायनेस्टीज पढ़ी थी, उनको जो है वो किसने जो है वो क्या किया था, मलिक काफूर ने उनको हैंडल किया था, मलिक काफूर। इसके अलावा जो साउथ इंडिया का, जो साउथ इंडिया का सबसे मोस्ट सक्सेसफुल जो कैंपेन था मलिक काफूर का,
साउथ इंडिया का जो सबसे मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन था वो कौन सा था? याद रखना, वो था मदुरई का। किसका कैंपेन सबसे ज्यादा जो है सफल रहा था? मदुरई। कौन सा कैंपेन? मदुरई कैंपेन जो है वो सबसे ज्यादा सफल रहा। तो ये एक एक लाइन के क्वेश्चंस भी मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि इनमें भी जो है कंफ्यूज ना हो कि मलिक काफूर के द्वारा हेड किया गया था और मलिक काफूर का सबसे ज्यादा जो सफल कैंपेन था वो कौन सा था? मदुरई कैंपेन, मदुरई वाला अभियान जो था। इसके अलावा और क्या याद रखना है? और चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि वीर पांड्या, सुंदर पांड्या, उन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया। और आचार्य रुद्र प्रताप देव जो थे, ककटिया डायनेस्टी से थे, उन्होंने क्या है कि वो एक डायमंड मर्चेंट थे, हीरो का व्यापार करते थे वो। तो उन्होंने मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी के लिए जो है वो क्या भेजा था? एक डायमंड का हीरा। डायमंड मर्चेंट था तो इसलिए डायमंड जो है एक हीरा भेजा उनके लिए। क्या भेजा? हीरा भेजा। तो ये भी अच्छी तरीके से याद रखना है। और क्या एक और चीज याद रखनी है? एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, राय रहान का टाइटल किसे दिया गया? रामचंद्र यादव, यादव डायनेस्टी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर्स और बाकी के समुद्र कमांडर्स और फाइनली तुगलक डायनेस्टी की हम स्थापना करेंगे। थैंक यू सो मच।